अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ गैपको के जूनियर इंजीनियर के पेपर को डिस्कस करूंगा। ये पेपर एनटीएस ने कंडक्ट करवाया था और ये टेस्ट तकरीबन मार्च 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया था और ये टेस्ट अब दोबारा से लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सिन मेंशन्ड इन द कुरान विच विल नेवर फॉरगिव। तो कुरान में वो कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है शिर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हज़रत बिलाल। क्वेश्चन नंबर 3 है सफ़ीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। सफ़ीउल्लाह किसका लक़ब है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 4 है परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम इज़। इस्लाम की जो बुनियाद हैं वो क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कुरान एंड सुन्ना। उसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन था। चेयरमैन नैब कौन है। उस वक्त जो थे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे। क्वेश्चन नंबर 6 है चेयरमैन एफबीआर। तो उस वक्त जो चेयरमैन एफबीआर थे वो शब्बर जैदी थे और पीटीआई की गवर्नमेंट में ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली। तो स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली उस वक्त भी परवेज़ इलाही। क्वेश्चन नंबर 8 गवर्नर ऑफ सिंध। तो गवर्नर ऑफ सिंध उस वक्त इमरान इस्माइल थे। अब हम पाक स्टडीज़ वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर। तो पाकिस्तान की जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उसका जो राइट ऑप्शन था वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है पाकिस्तान इज़ अ सोवरेन। तो उसका जो राइट ऑप्शन था वो है इस्लामिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रोविंसेस की तादाद कितनी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 5। उसके बाद हम आईटी वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एमएस डॉस स्टैंड फॉर। तो ये है इसका जो राइट ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिक ऐप इज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ग्राफिक ऐप कौन सी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है इन एमएस वर्ड टू सेंड लेटर टू मैनी कस्टमर्स। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन था वो है मेल मर्ज। अगर हम एक मेल जो काफ़ी सारे लोगों को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हेडर एंड फुटर यूज्ड इन आ डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन था टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर्स टू अपेयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पेपर ओरिएंटेशन, यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो हैं वो पेपर की ओरिएंटेशन के दो तरीके हैं। उसके बाद हम क्वांटिटेटिव के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है -6 मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा +12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है x-2 इंटू x-3। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा x² - 5x + 6। क्वेश्चन नंबर 20 है 19 की पावर 2 - 17 की पावर 2। तो इसका जो राइट आंसर आना था वो है 3200। क्वेश्चन नंबर 21 है 120 मैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज़, हाउ मैनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क इन 14 डेज़। अगर 120 आदमी जो एक काम है वो 90 दिनों में करते हैं तो कितने आदमी चाहिए कि वही काम 40 दिन में मुकम्मल हो जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 270 आदमी। क्वेश्चन नंबर 22 है टू एंगल्स आर डैश व्हेन दे ऐड अप टू 180 डिग्री। यानी कि अगर हम दो एंगल्स को ऐड करें और वो मिलकर 180 डिग्री बनाए तो हम उनको क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद हम सब्जेक्टिव के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इन अ शंट टाइप ओहमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंडिकेटर इज़ मार्क्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इन्फिनिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है टू बल्ब्स आर रेटेड एज 25 वाट 110 वोल्ट एंड 100 वाट 110 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल हैपन टू द सर्किट। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है 25 वाट बल्ब विल बर्न आउट। जो 25 वाट का बल्ब है वो जल जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है एप्लीकेशन ऑफ ASER। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है वैल्यू ऑफ बैक EMF इन अ DC मोटर इज़ मैक्सिमम। तो जो बैक EMF होती है उसकी जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो नो लोड पर होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नो लोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है थायरिस्टर DI/dt प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू द यूज़ ऑफ डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एल इज़ इन सीरीज़ विद द थायरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 28 है थायरिस्टर dV/dt प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू द यूज़ ऑफ डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है RC अक्रॉस द थायरिस्टर, यानी कि जो dV/dt प्रोटेक्शन है वो RC लगाते हैं हम थायरिस्टर के अक्रॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है क्लास A एम्पलीफायर हैज़ हाउ मैनी ट्रांजिस्टर्स। जो क्लास A के एम्पलीफायर होते हैं उनमें कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पेयर थ्रू एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड अ करंट ऑफ 0.3 एम्पेयर थ्रू द एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 7 ओम। व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 0.5 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 31 है DC मोटर बैक EMF इक्वेशन इज़ गिवन बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है V इज़ इक्वल टू EB+IARA। तो ये बैक EMF की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 32 है सेमीकंडक्टर हैज़ विच टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सेमीकंडक्टर्स में कौन सा बॉन्ड होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल इज़। तो जो सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 34 है एमीटर एंड कलेक्टर आर रिवर्स बायस्ड इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बनेगा कट ऑफ रीजन, यानी कि जब एमीटर और कलेक्टर दोनों ही रिवर्स बायस्ड हों तो जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है मल्टी लेयर एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है ट्राई एक। क्वेश्चन नंबर 36 है SCR इज़। तो उसमें जो है लेयर्स होती हैं वो PNPN हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही बनेगा PNPN। क्वेश्चन नंबर 37 है लोकेशन ऑफ जीनर रीजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डोपिंग लेवल। जीनर रीजन की जो लोकेशन होती है उसको हम डोपिंग लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा F इज इक्वल टू NS/P/120। क्वेश्चन नंबर 39 है 2 bulbs of 100 watt operating at 200 volt in parallel are now connected in series with 100 volt, then the now total power will be। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 50 वाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है स्पीड ऑफ DC मोटर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल। तो जो DC मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो फ्लक्स पर पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की इक्वेशन भी दी हुई है, इससे हम ये ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है 3 resistors 1 to 3 ohm respectively connected in triangle and the cell of 1.5 volt connected across 3 ohm resistor, what will be the current। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है 3 resistors in series dissipate 10 watt together, if these now are connected in parallel then the total power dissipated will be। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सॉल्व करने के बाद 90 वाट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है इन अ शंट DC मोटर टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर 100 वोल्ट सप्लाई इफ फील्ड रेजिस्टेंस इज 50 ओम एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, व्हाट विल बी द रोटर टॉर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा हमारे पास 300 वाट। क्वेश्चन नंबर 45 है 2 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई, if these resistors are connected in parallel then the power dissipated will be 4 times। क्वेश्चन नंबर 46 है द रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज एक्साइटेड विद DC करंट व्हेन द मोटर इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अप्रोच सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाती है तब हम उसको DC फील्ड की सप्लाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है फाइंड एप्लीकेशन ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। तो DC मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है उसके लिए हम SCR को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आर्मेचर रिएक्शन इन DC जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आर्मेचर करंट।
आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, द करंट इन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 90 ओम इज़ टू रिड्यूस बाय 90%, द अदर रेजिस्टेंस शुड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 10 ओम बनेगा। 10 ओम की रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, करंट गेन ऑफ डार्लिंगटन पेयर कंसिस्टिंग ऑफ Q1 एंड Q2। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो B1 मल्टीप्लाई बाय B2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रिस्टल डायोड यूज्ड एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेक्टिफायर। डायोड जो है वो हम रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रिस्टल डायोड इज़ अ डैश डिवाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है नॉन लीनियर। डायोड जो है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ रेक्टिफायर डायोड इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डीसी मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइएक इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है सिमेट्रिकल। करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइएक सिमेट्रिकल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑन विद मिनिमम इनपुट करंट, दैट करंट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ट्रिगर करंट है या लैचिंग करंट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन डीसी मशीन इज़ ड्यू टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बनेगा कॉपर लॉस या आई स्क्वायर आर लॉस। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच डायोड कैन हैंडल मच रिवर्स वोल्टेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो पावर डायोड या सिग्नल डायोड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन 2 वाट मीटर मेथड इफ़ पावर फैक्टर इज़ 0.5, द रीडिंग ऑन वन ऑफ द 2 मीटर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है 0। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन पावर फैक्टर इन 2 वाट मीटर मेथड इज़ 1, रीडिंग ऑन मीटर्स आर आइडेंटिकल। यानी कि अगर उसका पावर फैक्टर 1 हो तो दोनों मीटर्स पर सेम रीडिंग्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वेयर कंट्रोलेबल स्विच इज़ टर्न्ड ऑन एंड स्विच इज़ ऑफ एट 0 वोल्टेज करंट इज़ 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉसी रेजोनेंट। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD आउटपुट टू द लोड। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड एडजस्टेबल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन अ सिंगल फेज रोटेटरी कन्वर्टर द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन एन चैनल FET व्हेन VG इज़ लेस देन VS फॉर कंडक्शन द कंडीशन इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है VS इज़ ग्रेटर देन VD। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन पावर कन्वर्टर टू बी मोर स्पेसिफिक AC टू DC एंड DC टू AC। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कन्वर्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रोटेट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इन डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फ्लक्स, यानी कि जो स्टेटर फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो इसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, लैच्ड ऑन बाय कंट्रोल सिग्नल मस्ट बी टर्न ओवर बाय एक्सटर्नल सर्किट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थायरिस्टर। हम थायरिस्टर को इस तरह से टर्न ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एन सिमिलर रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R इज व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल देयर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। नाउ व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है N स्क्वायर R। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रेंज है हम सीरीज़ मल्टीप्लायर यानी कि सीरीज़ में बड़ी सारी रेजिस्टेंस ऐड करने से करते हैं, और एमीटर की जो रेंज है वो हम पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाकर इंक्रीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, फॉर द सेम रेटिंग पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डैश द 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो लेस देन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हीटर ऑफ 200 वाट एंड अ फैन ऑफ 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा लेस देन दैट ऑफ फैन, यानी कि जो हीटर की रेजिस्टेंस होगी वो फैन की रेजिस्टेंस से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है EMF इंक्रीजेज, यानी कि जब हम सेल्स को सीरीज़ में अरेंज करते हैं तो EMF इंक्रीज़ हो जाती है और इसके साथ साथ करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी उससे भी कम रेजिस्टेंस हो जाएगी टोटल। क्वेश्चन नंबर 73 है, टाइम टेकन बाय डायोड चेंज फ्रॉम रिवर्स टू फॉरवर्ड बायस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रिवर्स रिकवरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2 लैंप्स
100 watt, 200 volt, 40 watt, 200 volt are connected in series, then the total resistance will be। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1400 ohms बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है द डोपिंग लेवल ऑफ जीनर डायोड इज डैश ऑफ क्रिस्टल डायोड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मोर देन बनेगा। जो जीनर डायोड होते हैं उसमें डोपिंग ज़्यादा होती है आम डायोड की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 76 7 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द करंट डिवाइड इटसेल्फ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से कम करंट पास करेगा और जो रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हैज़ अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की केस में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो उसका रिपल फैक्टर होता है वो 1.21 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है क्लैम्पर सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर एंड डायोड्स, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर एंड डायोड्स विद रिस्पेक्ट टू लोड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा डायोड इज़ इन पैरेलल एंड कैपेसिटर इज़ इन सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 80 है द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल इज़। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 81 है इंडक्शन वाट मीटर कैन मेजर। तो जो इंडक्शन टाइप मीटर्स होते हैं वो एसी क्वांटिटीज़ को ही सिर्फ मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो एसी पावर ओनली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट का जो हिस्सा नहीं होता वो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 83 है डायोड कंडक्ट इन पॉजिटिव क्लिपर वैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वैन वी इन इज़ ग्रेटर देन वी रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 84 है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू 10 एम्पेयर 50 हर्ट्ज करंट रीडिंग इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ज़ीरो बनेगा क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट टाइप मीटर्स होते हैं वो सिर्फ डीसी को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि एसी अप्लाई किया गया है तो इसलिए रीडिंग ज़ीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 85 है मेजॉरिटी कैरियर फ्लो इन विच डिवाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मुझे सही तरह से कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है डायोड ऑपरेटिंग टाइम व्हेन वोल्टेज फॉल टू ज़ीरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ब्रेक टाइम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 88 भी दोबारा से आई थिंक रिपीट हो गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। तो 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड एज शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले हम 4 और 4 ओम की रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में उनको ऐड करेंगे, उनमें फिर 4 ओम की रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 12 ओम बन जाएगी। अब 12 ओम की रेजिस्टेंस जो होगी वो पैरेलल होगी 4 ओम के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ओम्स आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है इन द सर्किट शोन इन द फिग द फाइनल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा VR2 ओवर R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 91 है फिग शोज अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क इज़। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 ओम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है इन द सर्किट शोन इन द फिग फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो 3 वोल्ट आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले 6 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। अब 3 ओम को फिर हम 6 ओम के साथ पैरेलल में लेंगे तो हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो राइट साइड पे है उसमें 6 और 6 को सीरीज़ में लेंगे तो हमारे पास 12 ओम आ जाएगा। हम 12 ओम को 6 ओम के साथ पैरेलल में लेंगे तो हमारे पास 4 ओम आ जाएगा। अब 4 ओम और 2 ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में होंगी तो ये ऐडअप हो जाएंगी। ऐडअप होकर 6 ओम बनाएंगी। 6 ओम को हम 0.5 एम्पियर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है इट इज़ नोन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सम रेजिस्टेंस इन द फिग इज़ 48 वोल्ट द एंटरिंग करंट इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 एम्पेयर आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब जानते हैं कि वीडियो को बनाने और फिर इसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। सो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।